come. So they have come here, we are welcoming, and we welcoming, say to few words. Thanks to श्री मोहन श्याम जी। दोस्तों, अगर फूले ना होते तो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ना होते, और अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो मान्यवर कांशीराम जी नहीं होते। और जो मान्यवर कांशीराम जी ने संघर्ष किया साइकिल पर घूम कर, तो हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद ना होते। और अगर चंद्रशेखर आजाद संघर्ष नहीं करते तो हमारे मोहन श्याम न होते, और मोहन श्याम न होते तो आप सब यहाँ नहीं होते। मैं धन्यवाद करता हूँ, दिल से हृदय से आभार करता हूँ। लेकिन एक बात आप सबको ललकारता हूँ, दोस्तों। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अकेले होते हुए उस जमाने में जब न कपड़ा थे, ना संसाधन थे, ना मकान थे, ना कम्युनिकेशन थे, ना गाड़ी थी, ना वाहन था, तब भी उन्होंने इस भारत में सभी शूद्रों के लिए, नीच के लिए, दलित के लिए, अछूतों के लिए और सभी समाज के लिए उन्होंने काम किया। ऐसे ही महात्मा ज्योतिबा फूले ने, उन्होंने जो पहला स्कूल खोला था उसमें 9 बच्चे आए थे, 9 लड़कियां आई थी, और उस 9 लड़कियों में 7 ब्राह्मण की लड़कियां थी, श्रेष्ठ जाति। लेकिन फिर भी उन ब्राह्मणों ने, मनुवादियों ने शिक्षा का विरोध किया था। और शिक्षा इसीलिए बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी की दूध है जो जितना पिएगा वो उतना सहारे। आज ये वकील जमात लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, भारत दोबारा उसी पुराने समय की ओर जा रहा है। दोस्तों, आप न्याय की रक्षा करो, संविधान के एक एक्ट की रक्षा करो। संविधान की जो एक्ट है 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं, 21वीं, 34वीं, फिर 42वीं, 43वीं, समतामूलक समाज का निर्माण, और जो संविधान में जो उसका प्रस्तावना है उसको देखो हत्या किया जा रहा है सरकार के द्वारा। इसके संरक्षक आप लोग, आपको जगना चाहिए, उठना चाहिए। जब एक बाबा साहब ने इतना किया तो कांशीराम जी ने इतना किया, भाई चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं, तो मैं तो ये कहूँगा जो मोहन श्याम ने कहा कि आप अपने आमदनी में से 20% आमदनी समाज के लिए खर्चा करो, बच्चों के शिक्षा के लिए खर्चा करो, उच्च शिक्षा के लिए खर्चा करो। देखो, आज भी बाबा साहब का नाम है सिंबल ऑफ नॉलेज। आई वांट टू से टू ऑल ऑफ यू हाउ मच यू आर नॉलेजेबल। आप दोबारा गौर करो, शिक्षा की कोई उम्र नहीं, कहते हैं कितना भी उम्र हो जाए, शिक्षा प्राप्त करने में कोई शर्म नहीं होना चाहिए। हम किसी भी उम्र के हैं। आदरणीय जस्टिस साहब हमारे बीच पधारे हैं, आप उनकी बात सुनना कि आप किसी भी उम्र में वकील बन सकते हो, अपनी जजमेंट के लिए, लड़ाई के लिए, अधिकार के लिए हर जगह लड़ सकते हो। कोर्ट हो, थाना हो, कचहरी हो, समाज हो, सरपंच का बैठक हो, छोटी बैठक से लड़ाई शुरू करो, तब आगे तक पहुंचोगे। जब आप अपने घर में, अपने गांव में ही हार जाओगे तो संसद तक कैसे पहुंचोगे, दुनिया की संसद तक कैसे पहुंचोगे। दोस्तों, यही मेरा आह्वान है आप सबसे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया, आपने मेरी बात सुना। आप अपने हक और अधिकार के लिए जरूर आवाज उठाते रहना। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद। हमारे बीच दिल्ली प्रदेश में भीम आर्मी को स्थापित करने वाले यशस्वी और बहुत ही कुशल हमारे नेता आदरणीय हिमांशु वाल्मीकि जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं तमाम लीगल सेल देश प्रदेश से आई हुई और दिल्ली प्रदेश कमेटी की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। वो मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच दिल्ली प्रदेश प्रभारी आदरणीय
नरेंद्र भिकूराम जैन जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे बीच में सीपी सिंह साहब भी उपस्थित है, सत्येंद्र जी भी उपस्थित हैं। मैं तमाम लीगल सेल की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। स्वागत की इसी कड़ी में हमारे बीच लखनऊ हाईकोर्ट बेंच से पहुंचे आदरणीय महेंद्र मंडल जी एडवोकेट, उनका भी हम हृदय की गहराइयों से इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। सर आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जो सचिव सामाजिक चेतना फाउंडेशन के सचिव भी हैं, आपका पुनः आभार करते हैं। इसके अलावा रोहिणी कोर्ट से आर.के. गौतम जी एडवोकेट, दीवान सिंह जी एडवोकेट, रघु शरण जी एडवोकेट, भटल जी एडवोकेट, सतीश जी एडवोकेट, आप हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए पहुंचे हैं। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हिसार से हमारे साथी संतलाल प्रदेश उपाध्यक्ष जी, ये हमारे बीच पहुंचे हैं, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अनिल नलवा जी, हिसार जिलाध्यक्ष, आप हमारे इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। आज जब अधिवक्ता न केवल कानून के रक्षक हैं बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज भी हैं, तब ये जरूरी है कि उनकी उसी समाज की आर्थिक व्यवसायिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। हम सिर्फ न्याय दिलाने वाले नहीं, हम न्याय पाने के हकदार भी हैं। इसीलिए हमारी ये जो प्रमुख मांगे हैं, इन पर अपने विचार व्यक्त करेंगे हमारे अगले प्रवक्ता नितिन सातपुते जी। एडवोकेट नितिन सातपुते जी, प्लीज। हमारे बीच महाराष्ट्र लीगल सेल से एडवोकेट नितिन सातपुते जी अपनी पूरी टीम के साथ दिल्ली के इस महाधिवेशन को सफल बनाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। मैं दिल्ली लीगल सेल की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। उनके साथियों में दीपक जगदेव जी, दिलीप बालन जी, भूषण बेंद्रे जी, किशोर ढोके जी, आप तमाम अधिवक्ता गणों का दिल्ली प्रदेश में दिल्ली लीगल सेल की ओर से और तमाम प्रदेश की लीगल सेल की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। एडवोकेट नितिन सातपुते जी अपनी बात रखेंगे।